हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज और आज है 9 अगस्त 2023। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी देखने वाले हैं जो कि बिहार में बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग है। और ये वैकेंसी जो है वो बिहार में एस्टेट से संबंधित है। जी हाँ, आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार में एस्टेट का आयोजन जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के आसपास ही होने जा रहा है। तो पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एस्टेट हो सकता है तो जो है ये शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात होगी, लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग ने उसे अभी उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया और ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से जो है शुरू हो गया। ये 23 अगस्त तक जो है चलेगा। तो इसके संबंध में पूरी डिटेल्स जानेंगे। फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कितनी जो है फीस लगने वाली है, फोटो सिग्नेचर वगैरह का क्या जो है प्रोसेस है, पूरा एप्लीकेशन का भी प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो आप जो है अंत तक बने रहिएगा और तब तक जो है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग एक एक करके उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देख सकते हैं ये आज के दैनिक भास्कर का समाचार पत्र है, बुधवार 9 अगस्त 2023। देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना क्या कहता है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। क्या कहता है, एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दिनांक की निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 09/एस्टेट 01/2022-522 दिनांक 31/7/23 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, तो देख सकते हैं एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो जो है क्या कहता है कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, उसमें से एक जो है सही उत्तर होगा, यानी कि यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, और ये पूरी तरीके से मल्टीपल ऑप्शन के साथ होगा। दूसरा क्या कहता है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अगर 1-2 इक्का दुक्का जो है आपको अगर नहीं भी आता है तो आप अपना बेस्ट जो है एफर्ट लगा करके 1-2 जो है कंफर्म्ड गेस कर सकते हैं। मतलब आपको भी जो है उसमें भी पता होना चाहिए कि कौन से 4 ऑप्शन में से कौन से 1-2 ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से गलत है, और इस तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन अगर बचेंगे तो उसमें से एक अगर आप जो है सही मार देते हैं तो 50-50 चांसेस हो जाएंगे आपके उसके सही होने की। अब क्या कहता है परीक्षा के विषय तो कुल मिलाकर के 12 और 6 18 ऐसे विषय हैं जिसमें कि इसका परीक्षा जो है होने वाला है। तो क्या कहता है कि पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए विषय जो है निम्नवत है। तो देख सकते हैं पहला जो परिशिष्ट है पेपर 1 माध्यमिक के लिए सामान्य विषय जो है कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसके लिए जो है मिनिमम ग्रेजुएशन या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मिनिमम 50% अंकों के साथ जो है आपने उत्तीर्ण किया हो, साथ ही साथ जो है बीएड आपका कंप्लीट हो, क्योंकि उसका भी मार्कशीट जो है यहाँ पे लगने वाला है। तो ये सारे सब्जेक्ट से जो लोग भी चाहते हैं वो जो फॉर्म भर सकते हैं। अगला दूसरा जो है वो है शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए शारीरिक शिक्षा में तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, या फिर एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, और कोई भी जो है मतलब स्पोर्ट्स या फिर जो है इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आपने राज्य अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसका भी जो है प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, उससे भी आपका काम जो है चल जाएगा।
अगला जो है वो है संगीत विषय के लिए। तो इसमें संगीत में 50% अंकों के साथ जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर बोर्ड शिक्षण संस्थान से संगीत में स्नातक उपाधि या फिर उसके जो समकक्ष अर्हता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है अगला जो विषय है वो है ललित कला विषय यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। अगला है नृत्य विषय। तो 50% अंकों के साथ जो है आपको डांस में जो है ग्रेजुएट होना है। साथ ही साथ जो है विशेष विद्यालय अध्यापक की भी नियुक्ति होगी, जिसमें कि समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि ब्रेन से संबंधित अगर कुछ डिसेबिलिटी है या फिर पूर्ण दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित यानी सुन नहीं सकते, अल्प दृष्टिबाधित यानी कि थोड़ा बहुत जो है दिखाई पड़ता है, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वलिनता दिव्यांगता, विशेष अधिगम एवं दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता। तो इन सबों के संबंध में जो है आपको बीएड के साथ साथ मिनिमम जो है 6 महीने का कोर्स जो है आपका बच्चों को पढ़ाने से संबंधित जो है अपने अध्यापन का प्रशिक्षण जो है लिया हो कि ऐसे बच्चों को किस तरीके से जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आपने ये ट्रेनिंग अभी तक नहीं ली है तो इस फॉर्म को भरने के बाद भी आप जो है ये विश्वास दिलाना होगा आपको कि जब ये स्टार्ट होगा उसके 2 साल के भीतर जो है आपको 6 महीने का ये कोर्स जो है कर लेना होगा। इसके लिए आपको जो 6 महीने का सवैतनिक अवकाश यानी कि पेमेंट के साथ जो है आपको छुट्टी मिलेगा इस कोर्स को जो है कंप्लीट करने के लिए। अगला है विषय समूह। तो कौन से विषय आएंगे? तो गणित में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, ये लोग जो है गणित सब्जेक्ट जो है चूज करके भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है विज्ञान के लिए जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय को पढ़ा गया हो या फिर इस विषय को जो है आपने इंजीनियरिंग में या फिर इंजीनियरिंग से स्नातक करते वक्त जो है विज्ञान विषय को आपने रखा हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सामाजिक विज्ञान के लिए ऑनर्स पेपर के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई भी 2 विषय उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो और प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा संबंधित विषय में माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है और इसका जो अंतिम निर्णय है वो एनसीटीई के परामर्श से शिक्षा विभाग स्वयं जो है निर्णय लेगा। कहीं पे भी किसी भी तरीके का अगर विसंगति होती है या फिर किसी भी पॉइंट को हटाना हो या फिर जोड़ना हो तो ये शिक्षा विभाग स्वतंत्र है कि वो एनसीटीई से इसका परामर्श लेकर के और फाइनल जो है लेगा। अगला जो है दूसरा है परिशिष्ट 2। तो यानी कि पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए। तो इसके लिए भी जो सब्जेक्ट है देख सकते हैं। सामान्य विषय जो है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। यानी कुल मिलाकर के 24 विषय ऐसे हैं जिसमें कि पेपर 2 का जो एग्जाम होने वाला है। प्रथम दृष्टया सामान्य विषय के अंतर्गत इसमें मिनिमम जो है 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपने बीएड किया हुआ हो या फिर 45% अंक के साथ आपने स्नातकोत्तर किया हो यानी पीजी किया हो और अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार आपने जो है विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक आपने कंप्लीट किया हो तो अप्लाई जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएड किया हुआ है या फिर बीएससी एड भी किया हुआ है यानी कि बीएड के साथ साथ बीए एड और बीएससी एड तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड किया है तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है।
यानी कि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। पेपर 2 के लिए, पेपर 1 में आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले दोनों भर सकते हैं। वाणिज्य विषय के लिए आपने जो है वाणिज्य विषय को जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाओ, साथ ही साथ जो है सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता, यानी कि यहाँ पे भी आपको बीएड जो है आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस विषय के रूप में होना चाहिए, साथ ही साथ जो है 50% अंकों के साथ विषय समूह में DOE-ACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस की उपाधि जो आपने ली हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इसके समकक्ष उपाधि, या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आपने डिप्लोमा किया हो, तो वो लोग भी जो है कंप्यूटर साइंस के टीचर के रूप में जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कृषि विषय यानी कि एग्रीकल्चर। इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि या उद्यान में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि PG जो है होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपका इसमें भी BEd जो है होना चाहिए। अगला है संगीत विषय। संगीत क्या कहता है कि 50% अंकों के साथ जो है संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि जो है आपने अगर ली है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे विषय समूह दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स। तो कौन कौन जो है इसमें भर सकते हैं। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस स्थिति में वही जो है फिर कहता है कि NCTE और शिक्षा विभाग दोनों जो है अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। पाठ्यक्रम के लिए पेपर 1 के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम और पेपर 2 के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक यानी कि प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि पेपर मतलब पढ़ना आपको दोनों ही में ही ग्रेजुएशन लेवल का ही है, लेकिन एक में आप जनरल पढ़ेंगे पेपर 1 में और पेपर 2 में आपको जो है अपना ऑनर्स पेपर पढ़ना होगा। तो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न रहने वाला है वो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 100 प्रश्न जो है वो जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेगा और 50 प्रश्न जो है आपके टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स और इससे जुड़े हुए सवाल रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 100 और 50 150 प्रश्न रहेंगे और कुल जो है 150 अंकों की परीक्षा जो है आपकी होगी। अगला क्या करता है अर्हता, यानी कि आवेदक जो भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली के द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार इस परीक्षा पत्र के परीक्षार्थी हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो संशोधन है, इन संशोधन को जो है आप पूरा करते हो या फिर इसमें जो भी बातें बताई गई है उसके अनुसार जो है आप अगर योग्य हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या कहता है कि इस परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी होगी, यानी कि आपको 5% का जो है छूट मिलेगा। उम्र सीमा में जो छूट मिलने वाला है क्या कहता है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/8/23 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी और आयु यहाँ पे देख सकते हैं कोटिवार दिया हुआ अनारक्षित यानी जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र जो है यहाँ पे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो है देख सकते हैं क्या कहता है कि स्टेट पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू होंगे और स्टेट पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 22 में आयोजित की गई है। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी, क्योंकि स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इन सारे विषयों में हो गया है। इसलिए जो है जो भी
कैंडिडेट उसमें जो है अपनी योग्यता रखते थे और उन्होंने अगर एस्टेट की परीक्षा में उसमें शामिल नहीं हुए तो उनको जो है अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। उत्तीर्णांक तो देख सकते हैं 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। सामान्य यानी कि जनरल कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा, पिछड़ा वर्ग को 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40%, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो उनको जो मिनिमम 40% अंक के साथ जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब 150 में से आप जो मान करके चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम जो है 75 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। अब महिलाओं के लिए ये जो है 60 क्वेश्चंस हो जाएगा। प्रमाण पत्र क्या कहता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 और 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी है क्या कहता है 22/6/2021 के आलोक में इसकी जो वैलिडिटी वो लाइफ टाइम जो है होने वाली है, यानी कि अब जो है ये 1 साल 2 साल के लिए नहीं, अब ये जीवन पर्यंत जो है रहेगा। परीक्षा का शुल्क क्या लगने वाला है, तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 या 2, अगर दोनों में से कोई भी एक तो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 960 रुपया, लेकिन अगर दोनों ही पेपर 1 और 2 दोनों अगर अप्लाई करना चाहते हैं 1440 रुपये। मतलब ठीक जैसे सीटेट में होता है 1 पेपर 2 पेपर, तो वहाँ पे यहाँ पे भी वैसा ही है कि एक पेपर के लिए आपको 960 लगेगा, चाहे आप पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, और दोनों ही पेपर अगर देना चाहते हैं 1440 रुपये। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए पेपर 1 या 2 अगर कोई भी एक पेपर अगर देते हैं तो 760 रुपये लगेगा, और पेपर 1 और 2 अगर दोनों देते हैं तो 1140 रुपये लगेगा। अब क्या कहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन 1 से अधिक पालियों में होता है। इस वजह से और 1 से अधिक डेट्स में होता है, तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप नॉर्मलाइजेशन के संबंध में जो पूरा विस्तृत डिटेल्स दिया हुआ है। तो क्या कहता है, प्रवेश परीक्षा का जो अवधि है, यानी कि सीबीटी मोड में जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के लिए आपको जो कुल समय मिलेगा वो 150 मिनट जो है आपको दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 नंबर और 150 मिनट की ये परीक्षा होगी। तो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि जो है वो शुरू हो चुकी है। आज 9/8/2023 के अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि आज 9 अगस्त है, आज शाम में 4:30 बजे से एप्लीकेशन शुरू हो गया है और आप 23 अगस्त तक इसका फॉर्म जो है दोपहर तक जो है भर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है bsebestate.com पर जाकर के क्लिक करना है। क्लिक करने पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट 2023 का लिंक खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास अपना कार्यरत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद है और इसे अंतिम जो है परीक्षा फल प्रकाशित होने तक जो है आपको अच्छे से सुरक्षित रखना है। आगे क्या कहता है, परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले वेबसाइट bsebestate.com पर जाना है। यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है करना होगा कि आप एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों पेपर, उस हिसाब से आप जो है 960 या फिर 1440 या फिर अगर SC ST में आते हैं तो 1160 और 760 रुपये का एक पेपर और दोनों पेपर के लिए कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है फॉर्म भरने का, मतलब पेमेंट करने के बाद इसमें फॉर्म भरने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है न्यू रजिस्टर पे न्यू कैंडिडेट जो है सबसे पहले क्लिक करेंगे, न्यू कैंडिडेट जाके रजिस्टर पे, और उसके बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक यूनिक जो है आवेदन संख्या आपको प्राप्त होगा यूजर आईडी के रूप में और पासवर्ड के रूप में। इसके बाद जो इसका उपयोग करके आपको भुगतान करना है। फिर जो परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है आप यहाँ पे 2-3 माध्यमों से कर सकते हैं, देख सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से जो है आपको पे करना है। इसके अलावा कोई भी माध्यम जो है यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो है बैंक ड्राफ्ट या फिर ऑफलाइन जो है फी वगैरह नहीं दे सकते हैं। अब इसको करने के बाद जो है अब फॉर्म जो है कंप्लीट करना होगा। मतलब पेमेंट करने के बाद जो है आपको फिर क्या करना होगा, अपना लॉगिन आईडी और
पासवर्ड की मदद से फिर से आपको अपना फॉर्म खोलना होगा और पेमेंट करने के बाद जो है कुछ बॉक्स आपको पहले से भरे हुए मिलेंगे, जिसको कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में भरा होगा उसको छोड़ करके बाकी का अपना जितना भी पर्सनल डिटेल्स है और एजुकेशनल डिटेल्स है वो सारा आपको भरना है। फिर अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, तो स्कैन किया हुआ 20 से 50 KB तक का फोटो होना चाहिए, जो कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हाइट वाला होना चाहिए। और हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 30 KB तक का होना चाहिए। और ये फोटो जो है हाल फिलहाल का ही होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए या फिर हल्के रंग का होना चाहिए और कैमरे के सामने का खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो मतलब ब्लर नहीं डालना है। और फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा जो है नहीं रखना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको एक एक करके अपलोड करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं क्या कहता है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जन्म तिथि के लिए। इसके अलावा इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, बीएड का और अन्य अगर कोई शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं तो वो भी। साथ ही साथ जो है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना होगा। साथ ही साथ जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र यानी अपडेटेड होना चाहिए। साथ ही साथ क्या कहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। मतलब अगर आप इवन अगर मैरिड भी हैं महिलाएं, लेकिन अगर उनके फादर के नाम पर और उनके फादर के नाम के साथ साथ उनके फादर के एड्रेस से अगर ये डॉक्यूमेंट आपका जारी नहीं हुआ है तो आपको आरक्षण का दावा जो है नहीं मिलेगा। अब क्या कहता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद जो है क्या करना है, व्यू बटन पे एक बार क्लिक कर लेना है और वहां से एक बार जो है देख लेना है कि आपको किसी भी तरीके का आपके आवेदन में कहीं पे भी कोई भी कॉलम छूटा हुआ नहीं है। सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से भर लिया और सारी जानकारी सही है। इसके बाद जो है आप उस सेव बटन पे क्लिक करके अपने सारे जो है तथ्यों को सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे क्या कहता है कि अगर इस संबंध में कोई भी अगर त्रुटि होती है तो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति की वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर सुनिश्चित रूप से सुधार कर लें। तो इसको जो है आप ठीक भी कर सकते हैं और ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या कहता है कि यह आवश्यक है कि आपको ये फॉर्म जो है खुद से ही भरना है, क्योंकि आप जितना अपने बारे में सारा डिटेल्स जो है जानते हैं कोई दूसरा जो है नहीं जान सकता। तो कोशिश कीजिए कि अपना फॉर्म जो है खुद से ही भरें, या फिर अगर किसी से भरवा भी रहे हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन आप सामने से जो खुद एक एक करके जो है बताएं और जो है उसके बाद जो है अपना भरवाएं। साथ ही साथ जो है घोषणा पत्र और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है, मतलब कैपिटल लेटर में आपको अपना जो सिग्नेचर नहीं करना है। फिर क्या कहता है, इसका एक फॉर्म का हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास सुरक्षित कर लेंगे और इसको जो है वो BSEB को भेजना जो है आवश्यक नहीं है, ये आपके जो है खुद के जानकारी के लिए है। और इस संबंध में कोई भी अगर जानकारी होती है तो वो BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट BSEBstate.com पर ही जो है अपलोड होगी और यहीं पे सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप जो है इसको समय समय पे जो है देख सकते हैं। तो ये एस्टेट से संबंधित जो है जानकारी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 0612 22 32 074। कोई भी इस जो है फॉर्म से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी का हेल्प डेस्क दिया हुआ हेल्प डेस्क ईमेल आईडी tetbihar23@gmail.com पर भेज सकते हैं। कुछ भी समस्या हो तो यहाँ पे इसका जो है निराकरण किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि बिहार के एस्टेट से संबंधित जो है पूरा डिटेल्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके काम का होगा और ये डिटेल्ड वीडियो जो है आपको फॉर्म भरने में मदद करेगा। और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप जो है अपना फॉर्म जो है समय रहते कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज से ही शुरुआत हुआ है। तो अभी जो है हो सकता है कि थोड़ा सा जो है रस हो, 1-2 दिन या तो प्रॉब्लम हो या तो ईजिली जो है मतलब वर्क कर रहा हो, तो आप आसानी से जो है इसको भर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।